पद बिंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव। गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार। तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार। धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो। भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय। देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं। ज्ञानं वयं सम्यक् दर्शिनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारतम्याचार्य जी महाराज जी की हो जय हो जय हो। जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा के कंठ कमल से उदित होने वाला शुद्ध उपदेश, अर्थात उनके मति ज्ञान की अनंत गहराइयों से निकलने वाला शुद्ध उपदेश। वही आपका जिनेंद्र भगवान तो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानी है। अब मति ज्ञान की गहराई से क्यों कह रहा है? तो ये देखो केवली जिन भगवान केवल ज्ञानी हैं, उनके केवल ज्ञान के अंदर पांचों ज्ञान है। पूर्ण केवल ज्ञान है ना, तो उनके केवल ज्ञान के अंदर मति भी है ना। मति कोई खत्म थोड़ी ना हुई। हाँ, उनकी मति का परिणमन बुद्धि रूप नहीं है, संयोगी पर्याय रूप नहीं है, लेकिन उनके केवल ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान में पांचों ज्ञान समाहित है नहीं। मति का मतलब क्या है? मति का मतलब ये थोड़ी ना कि मति ज्ञान की जो पर्याय है वो। मति का मतलब है जो उनके अंतर में, उनके चित्त में, उनके श्रद्धान में ये बैठ चुका है एक सत्य। मति का अर्थ है निर्विकल्पता में ध्रुव मात्र हूँ। ऐसे मति ज्ञान से उत्पन्न हुई जिनेंद्र भगवान के द्वारा, ऐसे कंठ कमल से उत्पन्न हुई, उनके हृदय कंठ कमल से उत्पन्न हुई दिव्य देशना में एक ही सत्य आ रहा है और बहुत अद्भुत और अपूर्वता से आ रहा है, बहुत ही बहुमान और रोमांच के साथ आ रहा है। और वह सत्य सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना छोटा सा है, शब्दों में बहुत छोटा सा है, लेकिन अनुभव में, आनंद में 3 लोगों की संपदा के बराबर है। इतना छोटा सा, शब्दों के माध्यम से इतना छोटा सा है कि आद्यम अनादि शुद्ध, कि मैं आत्मा आदि अनादि से परिपूर्ण शुद्ध हूँ। देखो कितना छोटा सा उपदेश है ना। शब्दों से देखोगे तो बहुत छोटा सा है, कि कितना सरल, कितने सहज शब्दों में दिया हुआ है कि आद्यम अनादि शुद्धम, आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है। और लेकिन इसके अनुभव में उतरोगे, इसके विस्तार में जाओगे तो देखोगे कि तीनों लोग पूरे के पूरे इसमें प्रकाशित हो रहे हैं। पूरे तीनों लोग, पूरी साधना, पूरा आगम, पूरा का पूरी भावनाएं, पूरी परिणति, पूरी वीतरागता, सबका सब इस आदि अनादि शुद्ध में भरा हुआ है। इस आदि अनादि शुद्ध में पूरा का पूरा जिन मार्ग भरा हुआ है, पूरा का पूरा वीतराग मार्ग भरा हुआ है, पूरी की पूरी स्वसत्ता जली भरी हुई है, पूरी की पूरी वीतराग सत्ता भरी हुई है। ये आदि अनादि शुद्धम, आदि अनादि शुद्धम, जो सर्वज्ञ भगवान आदि अनादि शुद्ध स्वरूप को कह रहे हैं, आदि अनादि ध्रुव स्वभाव को कह रहे हैं। इस आदि अनादि ध्रुव स्वभाव में, इस आदि अनादि ध्रुव स्वरूप में पूरा का पूरा सार भरा हुआ है। भाई कैसे सार भरा हुआ है इस आदि अनादि शुद्ध में? इस आदि अनादि शुद्ध में क्या सार भरा हुआ है? यार
इस आदि अनादि शुद्ध में क्या सार भरा हुआ है जानना है ना, तो पहले तुम आदि अनादि शुद्ध तुम स्वयं हो, एक बार ऐसा अनुभव करो तो ही तुम इस सार को जान सकते हो। तुम बुद्धि से समझने से नहीं जान सकते, समझने से जान भी लोगे तो वो समझ तक ही जाएगा बस। पहले तुम स्वयं उस शुद्धता का अनुभव करो कि हाँ मैं शुद्ध हूँ, कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, व्यर्थ के परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, मोह राग द्वेष की परिणतियाँ मेरा स्वरूप नहीं है, विकल्प चिंताएं आकुलता मेरा स्वरूप नहीं है। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। एक बार ऐसी शुद्धता का स्वयं में अनुभव करो। क्या होगा भैया शुद्धता का अनुभव करने से? जब तुम ऐसे शुद्ध रूप स्वयं को अनुभव करोगे, जब शुद्ध रूप तुम स्वयं को अपने स्वानुभव में देखोगे कि हाँ मैं शुद्ध ही हूँ, हाँ मैं शुद्ध ही हूँ, हाँ मैं शुद्ध ही हूँ, जब शुद्धता रूप तुम्हारे प्रतीति में चलेगी ना, तो अब तुम्हें पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि ये जो दुख रूप परिणाम है ना जिनसे आकुलित हो रहे थे, वो बुलाएंगे, राग के, द्वेष के, मोह के, कर्तृत्व के, भोक्तृत्व के, इनसे जुड़े हुए थे ना अनादिकाल से। उपयोग अशुद्धता से जुड़ा हुआ था ना, पर्याय परिणमन की अशुद्धता से, वो अशुद्धता से छूटेगा उपयोग, और जैसे ही वहाँ की अशुद्धता से उपयोग टूटेगा और तुम्हारे चित्त में जो आनंद की वृत्ति उत्पन्न होगी, जो तुम्हारे अंतरंग सुख की वृत्ति उत्पन्न होगी, जो तुम्हारे अंतरंग में आत्मिक रोमांच उत्पन्न होगा, जो स्वभाव का बहुमान उत्पन्न होगा, उस बहुमान में तुम्हें पता लगेगा ये आदि अनादि शुद्धम क्या है। उस बहुमान में तुम्हें जानने में आएगा कि ये आदि अनादि शुद्धम का अर्थ क्या है। अर्थात ये आदि अनादि शुद्धम का अर्थ ही अनंत चतुष्टय में सत्ता का भरा पूरापन है। आपको एक गौरव उत्पन्न होगा, एक स्वाभिमान उत्पन्न होगा कि हो मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ। उस शुद्धता में आपको तीन लोगों की संपत्ति दिखाई देगी। यदि मैं आपको ऐसे समझाऊं ना, क्या भैया देखो उसमें अनंत दर्शन दिखेगा, आपको अनंत ज्ञान दिखेगा, अनंत सुख दिखेगा, अनंत वीर दिखेगा, तो आपको वो एक जानकारी हो जाएगी ना। आप तो अनुभव करो कि हाँ, ऐसा प्रतीति में लाओ कि हाँ मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ। फिर आपको जो सुन रहे हो कि सम्यक दर्शन दिखेगा, ज्ञान दिखेगा, चारित्र दिखेगा, फिर आप जो सुन रहे हो कि मोक्ष मार्ग चलेगा, ये मोक्ष मार्ग जो आप सुन रहे हो, भेद रूप जान रहे हो, बुद्धि से समझ रहे हो, वो भेद रूप जानना नहीं, वो भेद रूप समझना नहीं, फिर वो जो अभेद रूप उसमें आचरण है वो प्रकट होगा आपका। अपने स्वरूप में अभेद रूप जो रमणता है, जो आनंद है, जो सुख है, वो प्रकट होगा कि हो अहो अहो इन सारे विभ्रम भाव से मुक्त, इन सारे परिभ्रमण के, संसार परिभ्रमण के भाव से मुक्त मेरी चेतना तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ये आचार्य परमात्मा की वाणी में, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, गुरु महाराज के 14 ग्रंथों में जो ज्ञान अमृत उत्पन्न हुआ है, जो तत्वार्थ की साधना का शुद्ध मार्ग उत्पन्न हुआ है, जो शुद्ध वीतरागता उत्पन्न हुई है, बस वो ही मात्र मेरा आचरण है। बाकी सारे बुद्धि विलास सब असत्य है, बाकी सब कहना सुनना सब असत्य है। जो जिन भगवान के वचनों में आया है, जो आचार्य भगवान की वाणी में आया है, जो आत्मरमणता में प्रकट हुआ है, बस वो ध्रुव शुद्ध जिन आनंद स्वरूप ही मेरा स्वरूप, चैतन्यमय निखालिस आत्मा, चैतन्यमय निखालिस आत्मा, जहाँ कोई भेद पर्याय नहीं है। चैतन्यमय निखालिस आत्मा, जहाँ कोई भेद पर्याय नहीं है, जहाँ सहज जिन वचनों की रमणता और आनंद है, जहाँ बुद्धि की कठोरता नहीं है। बुद्धि की कठोरता होती है ना तो बुद्धि कहती है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं। बुद्धि भेद प्रभेद, अभेद की बात करती है और भेद प्रभेद करती है। और जहाँ प्रियता होती है जिन स्वरूप से, जहाँ इष्टता होती है शुद्धात्म देव की, जहाँ लगन होती है चैतन्य चिदानंद स्वभाव की, वहाँ भेद प्रभेद पे दृष्टि नहीं जाती। वहाँ आनंद, वहाँ एक सत्य है, एक सत्य है, एक सत्य है, एक सत्य है। कहने में तो आता है, कहने बताने में तो आता है, लेकिन वो कहने बताने तक नहीं रहता, वो अंतर से प्रयोजन में आता है। प्रयोजन में त्रिकाली परमात्मा, त्रिकाली चैतन्य परमात्मा, वो बुद्धि के विकल्पों से ऊपर निकल जाता। सहज आनंद, सहज आनंदमय, सहज अनुभव गम में मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ ना, मैं तो आदि अनादि अनंत शुद्ध हूँ ना। मेरा तो स्वभाव, मेरा चैतन्यमय स्वभाव तो मुझ में विलस रहा है ना, मुझे पर पर्याय है ही कहाँ। देखो 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 चैतन्य, देखो अनंत विश्वास से भर के देखो, अपनी अनंत विश्वास से भरी हुई नजरों से देखो,
आचार्य तारन देव या जिनेंद्र भगवान के प्रति जो आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा है, उस श्रद्धा के ममल नेत्रों में उत्पन्न होने वाले स्वानुभव को देखो कि वो दिव्य अनंत प्रकाश, वो अनंत केवल ज्ञान में सत्ता ही मेरा स्वभाव, दिव्य अनंत प्रकाश, वो शुद्ध सुख में अनुभव, वो अनंत 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 वीतराग में अनुभव, वो अनुभव ही मेरा अनुभव है। मैं केवल ज्ञान में ही अरूपी परमात्मा हूँ, मेरा निर्विकार स्वरूप है। एक बार देखो तो ये कैसे देखें, हमारी आँख हम इतनी आगे तक नहीं पहुँच पा रहा है। सदगुरु की नज़रों से देखो, सदगुरु से भेद तोड़ो। तुम जिन वचनों से अपना भेद तोड़ो, जिन वचनों से अपनी भेद की प्रवृत्ति तोड़ो, सदगुरु से अभेद होकर देखो, तो जैसा सदगुरु वर दिखा रहे हैं वैसा अनंत प्रकाश तुम्हें अपने अंदर दैनिक प्रमाण होता हुआ दिखाई देगा। वैसा अनंत शुद्ध प्रकाश, वैसी अनंत शुद्ध चेतना तुम्हें अपने अंदर में उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी कि अहो अहो, मैं तो समस्त भाव विभाव के परिणामों से परे एक परम पारणामिक अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक सत्ता, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मेरा रत्नत्रय ध्रुव स्वभाव है। दर्शन ज्ञान चारित्र में ये मेरा रत्नत्रय ध्रुव स्वभाव है। अरे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र में, रत्नत्रय में मेरा ध्रुव स्वभाव है। इस जिनपद का बहुमान प्रकट करो भगवान। ये जो जिनपद का शोर उत्पन्न होगा ना भगवान जी, ये जिनपद का शोर से कर्मों की निजरा होगी। इन जिनपद का जो शोर, जो बहुमान उत्पन्न होगा ना, इससे तुम्हारा बुद्धि मन वचन काय की चपलता बिलाएगी और सहज श्रद्धान ज्ञान और आचरण होगा। सहज श्रद्धान ज्ञान और आचरण होगा, सहज भाषित होगा। बुद्धि से कहना नहीं पड़ेगा कि मैं त्रिकाली में सबसे भिन्न। भिन्नता रूप जो स्वानुभव है वो अंतरात्मा से प्रकट होगा। भिन्नता रूप परिणति प्रकट हो जाएगी अपने आप ही भिन्नता बरतेगी, उपयोग में भिन्नता बरतेगी, उपयोग में भिन्नता जानने में आएगी। बुद्धि से निर्णय नहीं पड़ना पड़ेगा कि मैं भिन्न हूँ। अभी बुद्धि से निर्णय करते हैं अपन, भैया मैं भिन्न हूँ। ये बुद्धिगत निर्णय ये नाना प्रकार के प्रपंचों को उत्पन्न करता है। शुरुआती भूमिका में होता है ये नाना प्रकार के प्रपंचों को उत्पन्न करता है कि बार बार भिन्न हूँ कहते हैं और लगे उन्हीं पर्याय में रहते हैं। बार बार भिन्न कहते हैं, मुझे भिन्न हूँ, मैं भिन्न मान रहा हूँ, मैं तो भिन्न मान रहा हूँ, मैं तो भिन्न देख रहा हूँ। ऐसा बुद्धि से विचार करते रहते हैं, लेकिन वो अंतर से आत्मा में वो भिन्नता लगती नहीं है, अंतर से वो कर्मधारा भिन्न लगती नहीं है। बुद्धि के बल पे जानने में तो आती है, ये भी साधकों की दशा है। बुद्धि के बल पे जानने में तो आती है, लेकिन अपने स्वभाव से अभेद ना होने के कारण से या कहीं कोई भेद पड़ा होने के कारण से वो भिन्नता बरतना में नहीं आती। अरे सब भिन्न ही तो चल रहा है, कहना सुनना बताना आना जाना संयोगी भाव, ये सब भिन्न ही तो घट रहे हैं। विश्वास करो, अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से, अंतर ज्ञान की चेतन किरण से, अंतर ज्ञान की चैतन्य बीतराग परिणति से अपने अंतरंग में चैतन्यमय स्वभाव की अनंत 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 गहराई में उतर के इस परम अतीन्द्रिय आनंद के, परम अतीन्द्रिय शुद्ध सत्य को स्वीकार तो करो कि मैं मात्र शुद्ध हूँ और मात्र शुद्धता ही मेरा आचरण है। शुद्धता के अलावा मेरा और कोई आचरण ही नहीं। स्वीकार तो करो, अंतरंग हृदय की गहराई से स्वीकार करो, अंतरंग हृदय की गहराई से स्वीकार करो, अंतरंग हृदय की गहराई से स्वीकृत करो कि मेरा तो मात्र ये शुद्ध स्वरूप ही है, मेरा तो मात्र ये शुद्ध स्वरूप ही है और इसके अलावा सब पर पर्याय परिणमन सारे पौद्गलिक भाव ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, मेरा स्वरूप ही नहीं। मेरा स्वरूप तो, मेरा स्वभाव तो एक अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञातादिष्टा स्वभाव मात्र है। मेरा स्वभाव तो एक अभेद तिंकोत्कीर्ण पद ज्ञातादिष्टा मेरा परम पारणामिक स्वभाव मात्र है। इस चैतन्यमय स्वभाव के अलावा, ऐसे मेरे स्वपद के अलावा बाकी सब माया है, सब माया है, सब छल है। दिखने वाला, होने वाला, सुनाई देने वाला, सब घटने वाला, सब छल है, सब छल है, सब कुछ छल है।
और इस सारे छल से परे स्वीकार करो भगवान, इस सारे छल से परे, इस सारी माया से परे मैं परम अतीन्द्रिय आनंद का नाथ। अंतर उपयोग से अपनी चेतना से स्वीकार करो इस परम सत्य को, अपनी चैतन्यता से स्वीकार करो। बुद्धि के क्षोभ में स्वीकार मत करो, नहीं तो भेद उत्पन्न हो जाएंगे बहुत सारे कि ये नहीं करूंगा, यहाँ श्रद्धा नहीं दूंगा, वहां मानता नहीं करूंगा, बहुत सारे विकल्प हो जाएंगे और वो विकल्प तुम्हें तुम्हारे स्वभाव की अभेदता नहीं होने देंगे। अभेदता की चर्चा करते हुए अभेद नहीं होने देंगे तुम्हें। बहुत उलझन हो जाएगी चेतन, बहुत सारे परिणामों से पकड़ा जाओगे, बहुत सारी पर्यायों में पकड़ा जाओगे, बहुत सारी संस्कारों में पकड़ा जाओगे। तो मैं संस्कार पकड़ लेंगे, बहुत सारी पर्याय पकड़ लेंगी, बहुत सारे बौद्धिक विकल्प पकड़ लेंगे और अपने स्वभाव का सहज रोमांच उत्पन्न नहीं होगा, सहज आनंद उत्पन्न नहीं होगा। तुम तो अपने स्वभाव की गंभीरता को धारण करो। स्वभाव अत्यंत गंभीर है, स्वभाव अत्यंत गहरा है, स्वभाव अत्यंत निश्चल है, अनंत अनंत गहरा है। इस अनंत गहर गंभीर स्वभाव में, इस अत्यंत गहर गंभीर स्वभाव में एक बार डुबकी लगा के देखो, एक बार उतर के देखो कि मैं तो अनादि से जहां का तहां स्थित ध्रुव अनंत केवल ज्ञान में चेतना ही हूं। मुझे कुछ उत्पन्न करने की कोई अभिलाषा ही नहीं। उत्पन्न होगा परम पद अपने आप, लेकिन परम पद उत्पन्न करने की कोई अभिलाषा भी मुझ में नहीं है। आचार्य भगवान ने जो परम वीतराग स्वभाव कहा है, बस वो वीतराग स्वभाव ही मेरा है। वो शुद्ध आराधना अपने आप प्रकट होगी। आप शुद्ध आराधना का मार्ग आपको अपने आप प्रकट होगा। कैसे अपने आप प्रकट होगा? आप स्वभाव की प्रियता करोगे तो अपने आप प्रकट होगा। बिना स्वभाव की प्रियता के शुद्ध आराधना उत्पन्न नहीं होने वाला। आपको जब तक अपने आत्म स्वभाव की प्रियता नहीं आएगी ना, मैं तो ध्रुव चैतन्यमय हूँ, शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा हूँ, तो आप सांसारिक और लौकिक विकल्पों से आप अपनी अंदर की जो कठोर परिणति है ना, हृदय में कठोर परिणति है, जो ध्रुव स्वभाव के प्रति समर्पण नहीं होती, राग के लिए तो हो जाएंगी, मन के लिए तो हो जाएंगी, लड़ने के लिए तो हो जाएंगी, झगड़ने के लिए तो हो जाएंगी, लेकिन ध्रुव स्वभाव के लिए समर्पित नहीं होती, ध्रुव स्वभाव में आनंदित होने के लिए समर्पित नहीं होती। जो उपयोग कठोर रहता है ना, अपने स्वभाव के पास नहीं जाता। दृष्टि में अकड़ रहती ना, अहम का भाव रहता ना, संस्कारों का अहम, कि दृष्टि तो भरमाती रहेगी पूरे चतुर्गति 84 लाख योनियों के विषयों में, पुद्गल को देखने में, ये करने में, वो करने में, दृष्टि पूरे में तो भरमाती रहती है, लेकिन दृष्टि चारों गति 84 लाख योनियों के सारे परिणमन को देखने जानने में, सारे राग आदि परिणमन में, इसमें तो भरमाती रहती है, कठोर बनी रहता है हृदय। लेकिन अपने त्रिकाली परम तत्व परमात्मा की बात कहो, अपने चैतन्यमय स्वभाव में विलास करने की बात कहो, तो वो बस हाँ है के बस ठंडी पड़ जाती, दृष्टि जाती नहीं वहां तक। वो रुचि उछलती नहीं है। अपने ध्रुव परम पारणा ज्ञाया ज्ञाता स्वभाव में रमने के लिए परिणति उछलती नहीं कि हो सिद्धो हम, ये तो सिद्ध स्वरूपी आत्मा। अंतःकरण से तुम्हारी ऐसी रोमांच की वृत्ति उठती नहीं है, मैं तो तीनों लोगों का नाथ हूं, विश्व मानव स्वयं प्रभु। अंतर से तुम्हारी आत्मा से झंकार कहाँ लगा रही? बता। अच्छा, क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि कठोर है, परिणति कठोर हो गई है। किसके प्रति? अपने परमात्मा स्वरूप के प्रति। संसार के प्रति तो बहुत सहज हो जाती है। संसार की सहजता मतलब मायाचारी से भर जाती है। संसार में सहज होने का मतलब, संसार में तो मायाचारी भरे आचरण करने के लिए तैयार है, पर पर्याय में रत होने के लिए तैयार है, कहने सुनने, मन की पूर्ति करने, मोह बांटने, राग बांटने, अपना मान करने, अपना स्वाभिमान, अपना अहम बताने के लिए, इसके लिए तैयार हो जाती है। और जिनेन्द्र भगवान के वचनों के स्वाभिमान के लिए बता, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के स्वाभिमान के लिए बता, हो रही सॉफ्ट हो रही परिणति, दृष्टि उपयोग सॉफ्ट हो रहा है, कोमल हो रही है। अब यहाँ स्वभाव के लिए सरल हो रही है, वहां तो मायाचारी कर रही है। मायाचारी को सरलता कह दी, संसार की सरलता मायाचारी, लेकिन आत्मा की सरलता तो उसका आर्जिक भाव, सहज स्वभाव है। दृष्टि का सहज स्वभाव रूप परिणमन है। सहज स्वभाव रूप परिणमन अर्थात परिणाम एक समय की धारा नहीं है। परिणमन अर्थात मेरा स्वभाव है जो मुझे हर पल प्रिय है। ज्ञानी साधक के पास है क्या?
ज्ञानी साधक के पास अपने सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, या शुद्ध सम्यक की दृष्टि, गुरु महाराज ने कहा दृष्टितम का क्या, शुद्ध दृष्टि चा, कौन सी दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, दृष्टितम शुद्ध दृष्टि चा। ज्ञानी के पास एक शुद्ध दृष्टि तो है, शुद्धता की दृष्टि तो है। इस शुद्धता की दृष्टि से ही तो वो अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव का सहकार कर रहा है। इस शुद्धता की दृष्टि में तो वो अपने अनादि आदि पद को देख रहा है। बताओ, वर्तमान में अवस्था में अशुद्धता है, बहुत सावधान चेतन, बहुत सावधान। वर्तमान अशुद्धता है, अवस्था में राग है, वर्तमान अवस्था में विकार है, वर्तमान अवस्था में मोह है, वर्तमान अवस्था में संयोगी भाव है, वर्तमान अवस्था में विषय कसा है, सब कुछ है। लेकिन उस ज्ञानी गायक की देखो, उस ज्ञानी की दृष्टि में देखो, वर्तमान अवस्था में सारा कचरा कूड़ा है, लेकिन उस साधक की दृष्टि के बल पे, उस साधक के स्वभाव के जोर के बल पे उसको इस वर्तमान अवस्था को ना देख के, उसे अशुद्धता रूप अवस्था ने देख के आद्यम अनादि शुद्धम में शुद्ध त्रिकाली परमात्मा हूं, शुद्धता दिख रही है। बताओ भगवान, वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है, वो दिख क्या रही है, शुद्धता। वर्तमान पर्याय में स्त्री पुरुष पर्याय का रूप है, और दिख क्या रहा है, आदि अनादि परमात्मा का रूप, में जिनेंद्र का रूप दिख रहा है, अपना सिद्धों का रूप दिख रहा है। देखो भगवान जी, कितनी आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में है स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, त्रियंश पर्याय, नारकी की पर्याय, चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है, चारों गतियों को दिव्य देशना को सुन के अपने आत्म अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान अवस्था में दिख रहा है पर्याय रूप परिणमन, ओ रे भगवान, लेकिन उस ज्ञानी जीव को वर्तमान अवस्था न दिख के उसकी दृष्टि में दिख रहा है अहो 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 अनंत केवल ज्ञान में अपना शाश्वत ध्रुवपद, जिसमें कोई भी पर्याय परिणमन से संबंध नहीं है, जिसका तात्कालिक किसी भी पर्याय परिणमन से संबंध नहीं है, जिसका अनादि निरंतर संबंध अपना अनंत गुणमय चैतन्यमय स्वभाव से, जिसका अनादि निरंतर संबंध अपने अनंत गुणमय चैतन्य स्वभाव से है, जिसका अनादि निरंतर संबंध अपनी ध्रुव वीतरागता से है, ध्रुव वीतरागता से, जो मेरे अंदर से कभी खत्म ही नहीं हुआ, वो मेरा अनंत दर्शन, वो मेरा अनंत ज्ञान, वह मेरा अनंत सुख, वह मेरा अनंत वीर, यदि तुम कहो तो वही मेरा सम्यक दर्शन, वही मेरा सम्यक ज्ञान, वही मेरा सम्यक चारित्र, और यदि तुम कहो तो वही सुख, वही सत्ता, वही चेतन, वही बोध, वही मेरे चतुर्दश प्राण। और वर्तमान में इन 14 प्राणों का स्वामी मैं चैतन्यमय परमात्मा। इन 14 प्राणों का उदय होता है जीव, साधक ज्ञानी जीव के जीवन में 14 प्राण उत्पन्न होते हैं, सुख सत्ता चेतन बोध का जागरण होने लगता है। अर्थात भैया बताओ कहाँ दिखेगा सुख, निर्मल दृष्टि में, शुद्ध दृष्टि में। सत्ता अपनी अस्तित्व कहाँ दिखेगा, शुद्ध दृष्टि में। अपना चैतन्य का बोध कहाँ दिखेगा, शुद्ध दृष्टि में। जो दृष्टि विकारों से मुक्त होगी वहां अपना बोध जानने में आएगा, वहां अपनी चैतन्य में सत्ता का दर्शन हो, वहां अपना निर्विकार स्वभाव का अनंत 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 आह्लाद उत्पन्न होगा। ब्रह्ममय सत्ता, मेरी ब्रह्ममय सत्ता, मेरा किंचन ध्रुव स्वभाव, मैं ध्रुव ब्रह्म मात्र चेतना हूं, मुझ में मेरे निर्ग्रंथ ध्रुव गायक पद के अलावा और कुछ भी, जहां किंचित मात्र भी कोई पराधीनता और कोई पर्याय का अवलंबन ना हो, जहां परिपूर्णता हो, मात्र परिपूर्णता हो, मेरा परिपूर्ण गायक ममलय ममल स्वभाव, इसके अलावा और कुछ लेना देना, पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ कि मैं तो ऐसा ममल स्वभावी परमात्मा ही हूँ, मेरा पर पर्याय परिणामों से कुछ भी लेना देना। इतनी पूर्ण आस्था होनी चाहिए आपके पास, इतनी आपके पास पूर्ण आस्था होगी, इतनी आपके पास पूर्ण आस्था होगी, इतना आपके पास पूर्ण विश्वास होगा, इतना आपके पास पूर्ण स्वभाव का, पूर्ण आनंदमय स्वभाव का पूर्ण विश्वास यदि आपके अंतर में होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सही कह रहा है जिनेंद्र भगवान की वाणी की साक्षी में कह रहा है, इतनी आपको यदि विश्वास होगा, इतनी प्रियता यदि आपको अपने स्वभाव की होगी तो ऑटोमेटिकली पूरी साधना हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या साधना होगा। अपने आप ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और आपको मोक्ष मार्ग का विकल्प नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया?
क्योंकि जिन भगवान के वचन है ना, सदगुरु का मार्ग है ना, ये अध्यात्म की विदेशना है ना, तो जिन भगवान के वचन है ना, ये जिन भगवान के वचन, ये जिन भगवान की वाणी, ये गुरु महाराज की वाणी, ये अपने आप ही भवोदधि पार होने का जो मार्ग है अपने आप प्रशस्त करा देगी। मार्ग तो पूरा आचार्य भगवंत ने लिख के चले गए ना, मार्ग में तो कोई कमी नहीं है, बस आपको उसके प्रति आस्था है या नहीं है, आपको अपने निस्वभाव को प्राप्त करने की लगन है या नहीं। आपको ऐसे जिन स्वभाव को जिसको प्रिय कह रहा है, वो जिन प्रियो, जिन इष्ट, जिन रंज, जिन रमण, जिन आनंद, जिसे वो इष्ट कह रहे हैं, जिसे वो आनंदकारी कह रहे हैं, जिसे वो आगंतुक कह रहे हैं, जिसे वो ममल कह रहे हैं, जिसे वो ध्रुव कह रहे हैं, जिसे वो वारंबार वारंबार ध्रुव शुद्ध कह रहे हैं कि तुम हो, ध्रुव हो, शुद्ध है, जिसे वो बार बार चैतन्यमय ज्ञान पिंड कह रहे हैं, क्या वो ऐसा चैतन्यमय ज्ञान पिंड, क्या वे स्वभाव आपको रुचिकर है? यदि आपको वह स्वभाव रुचिकर है, यदि आपको वह स्वभाव आनंदमय है, यदि वह स्वभाव आपकी परिणति में, आपके हृदय में बारंबार उदित हो रहा है, अनंत लहर लेके उदित हो रहा है, अनंत विश्वास को लेके उठ रहा है, यहो मैं ही सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, यदि ऐसे अनंत शोर को, ऐसी अनंत गर्जना को लेके यदि आपका अंतर से आपका अंतर शोर उठ रहा है, अंतर शोर जागरण हो रहा है यदि आपको अंतर से, तो भगवान जी आप बिल्कुल निर्भय रहें, बिल्कुल निशंक रहें, बिल्कुल निशंक रहें। सारे संयोग में भी अकुलता जितनी है वो सारे कर्म भी विला जाएंगे। हमें तो अनंत विश्वास है जिन भगवान के वचनों, इस अपने आनंद परमानंद में ध्रुव स्वभाव पे अनंत विश्वास है, अनंत विश्वास है, अनंत विश्वास है, अनंत विश्वास है, इतना अतः और अनंत विश्वास है कि हमें पता है कि सत्य मार्ग से अपने आप ही जितना अज्ञान असत्य है वो अपने आप विला जाए, सब कर्म धाराएं विला जाएंगे। अरे बाहर व्यवहार में भी सब कर्मों के उदय इसी से क्षय होंगे। कर्म उदय क्षय करने के लिए आपको कर्मों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कर्म उदय को क्षय करने के लिए आपको चैतन्य चिंतामणि स्वभाव की रमणता की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने फूलना लिखी ना, गुरु महाराज ने फूलना लिखी ना, अनिवार्य है जिन स्वभाव में रमण करना। वो फूल याद नहीं आ रही, वो अनिवार्य ऐसे इस नाम से फूलना गुरु महाराज। अनिवार्य है जिन स्वरूप में रमणता करना अनिवार्य है, बाकी कोई काम अनिवार्य नहीं। यदि आपके लिए कोई अनिवार्य है, आपके लिए कोई यदि आवश्यक है, यदि आपके लिए कोई जरूरी है, तो आपके लिए कोई प्रथम कर्तव्य है तो वो अपने जिन स्वभाव में आचरण करना है। आपके जिनेंद्र पद में रमना आपके लिए अनिवार्य है, आपके जिनेंद्र पद में अनिवार्य जिन स्वरूप में रमणता ही अनिवार्य है, इसके अलावा और कुछ भी अनिवार्य नहीं है। आपके लिए यदि कोई जरूरी है तो आपके जिन स्वभाव में जमना जरूरी है, जिन स्वभाव में रमना जरूरी है। भगवान बाकी सारे संसार के क्रियाक्रम तो सब कर्मोदय से मजबूरीगत है, अनिवार्य फूलना है। गुरु महाराज तुम अपनी आत्म स्वभाव में अनिवार्य रूप से आचरण करो, बिल्कुल ध्रुव स्वभाव में, जिन स्वभाव में अनिवार्य रूप से आचरण करो। है तो अपने जिन पद में शुद्धता से, अपने स्वभाव की प्रियता से इसे स्वभाव में आचरण करोगे ना, तो अपने आप भय, लोभ, स्वार्थ, गारव, ये सारे परिणाम मिला जाएंगे। अपने आप निशंक स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। निशंक संक रहियो, सारी शंकाओं से मुक्त होके आत्मा निशंक हो जाएगी। और आत्मा का निशंक होना कब कहलाता भैया? आत्मा का निशंक होना जब कहलाता है जब आत्मा सभी विब्रह्म के भाव से, जितने भाव चक्राते ना संसार में, कर्तृत्व के, विब्रह्म के, समस्त चक्राने वाले विब्रह्म के भाव से जब आत्मा मुक्त होके अपने स्वभाव की ललकार लगाता है जीव आत्मा, तब निशंक कहलाता है। बुद्धिगत नहीं है निशंक भाव, ये निशंक भाव रमणता रूप है, आत्म स्वभाव की प्रियता रूप है। क्योंकि जितना जीव निशंक होगा, नोट कर लो इस बात को, सिद्धांत है ये, इस सिद्धांत को कोई नहीं काट सकता। जितना जीव श्रद्धा से भरा होगा, जितना जीव का जो उसका भाव निशंकता का प्रकट हो गया होगा, जितना जीव का भाव निशंक हो गया होगा, जितनी जीव के हृदय में ज्ञान स्वभाव की निशंकता उत्पन्न हुई होगी, उतना जीव का उपयोग स्वभाव में अभेद होगा। और जितना जीव का उपयोग स्वभाव में अभेद होगा, उतनी उसको निर्विकल्पता और उसका आनंद बढ़ेगा। यही निशंकता का प्रमाण है। और बुद्धिगत जो लोग चर्चा करते हैं, निशंकता की बात करते हैं, उन्हें निशंकता नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि निशंकता का पहला प्रमाण है अपने उपयोग में स्वभाव की अभेदता। याद रखना, निशंकता का पहला प्रमाण है आनंद, निशंकता का पहला प्रमाण है स्वभाव की निमग्नता, निशंकता का पहला प्रमाण है स्वभाव की निमग्नता, ज्ञान की अभेदता, ज्ञान में सारे भेदों का मिट जाना निशंकता है। निशंकता की चर्चा की बात नहीं कर रहा है, निशंकता की चर्चा बहुत नीचे रह जाएगी। जहां से चर्चा हम कर रहे हैं वहां चर्चा बहुत नीचे रह जाएगी। साधारण वक्ताओं को सुनने वाले हमें नहीं सुनना। यहाँ तो निशंकता का अर्थ है, निशंकता का अर्थ है, निशंकता का अर्थ है क्या? निशंकता का अर्थ है उपयोग का स्वभाव में ढल जाना। निशंकता का अर्थ है कि आत्मा का रोमांचित हो जाना, उपयोग से भेदों का मिट जाना, दृष्टि से भेदों का मिट जाना, अपने स्वभाव रत्नत्रय स्वभाव में अभेदता आ जाना। और जितनी ज्यादा अभेदता आ जाएगी, जितना ज्यादा निशंक भाव उत्पन्न हो जाएगा, जितनी ज्यादा निशंकता आ जाएगी, उतना भेद रूप चर्चा करने की रुचि चली जाएगी, उतना भेद रूप समझाने समझने की रुचि चली जाएगी, उतना उतना अपने आप अभेदता की गर्जना निकलेगी, अभेदता की गर्जना निकलेगी, अभेदता का ही नाद निकलेगा, अभेदता का ही नाद निकलेगा। और अभेदता की रुचि रहेगी तो अभेदता की अभेदता 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 एक ही एक चर्चा निकलेगी, फिर ज्यादा शब्दों का प्रपंच नहीं रहेगा। फिर तो जय हो जय हो जय हो। अपने जिनवरा जो स्वभाव है, जिनवरा जो स्वभाव है, ऐसे जिनवरा स्वभाव में अभेदता का पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा। ओ मैं तो जिनवर स्वामी हूँ, जिनेन्द्र परमात्मा हूँ, जिनेन्द्र परमात्मा हूँ, जिनेन्द्र विंद मेरा स्वभाव है, निर्विकल्प सत्ता मेरी जिन विंद है मेरा स्वभाव। भैया मान जाओ, मान जाओ, मत उलझो किसी के कहने सुनने में, मान जाओ, सदगुरु की सीख मान जाओ। जिनेन्द्र जो अपना स्वभाव है, जिनेन्द्र विंद जो अपना गुप्त स्वभाव है, ऐसे गुप्त स्वभाव में आचरण करो। जिनेन्द्र विंद जो अपना गुप्त स्वभाव है, ऐसे विंद स्वभाव को सत्य जानो। जितना अपने स्वभाव से अभेद हो गए, उतना तुम्हारी बुद्धि के तर्क और विकल्प मिट जाएंगे, तुम्हें सहज रोमांच आएगा, ऐसी आनंद में, उत्साह में, रत्नत्रय अभेद स्वभाव में रमण करने में। अरे तुम्हें चर्चा भी है, तुम्हें चर्चा करने का परिणाम भी है ना तुम्हारा, तो तुम्हारा चर्चा करने का परिणाम भी इस स्वभाव की रुचि वाली चर्चा में आएगा, बस कोई और कुछ कहने का भाव ही नहीं आएगा। क्यों भैया? क्योंकि दृष्टि अपर से उड़ जाती है, पर के विकल्पों से उड़ जाती है, दृष्टि स्वभाव में जाती है ना, तो फिर स्वभाव की चर्चा होती है, फिर पर का कल्याण तो अपने आप होता है। ये बात प्रत्यक्ष झूलती है जीव की दृष्टि में कि जिन वचनों से पर तो अपने आप उठते हैं, जीवों का हित तो अपने आप होता है, अपने समझाने से कोई जीव सुलटने वाला नहीं है। ये बात अपने आप ही अपने आप प्रतीति में आती, अपने आप प्रतीति में आती। किसको? जिसको निशंक भाव उत्पन्न हो जाता है उसको, जिसे शंकाएं पड़ी हुई है या निशंक की विकल्प पड़े हुए, निशंक के विकल्प पड़े हुए, उन्हें ये बात अनुभव प्रमाण नहीं होती, अनुभव प्रमाण नहीं आती। अनुभव प्रमाण नहीं आती तो वो अभी चकराते रहते हैं, बाहरी बाहर चकराते रहते हैं, बाहरी बाहर चकराते रहते हैं, और किसी का नुकसान नहीं होता, उन्हीं का खुद का नुकसान। जो जीव बाहरी बाहर चकराएगा, बाहरी बाहर उलझेगा, उसका खुद का नुकसान है, वो अपना घात कर रहा, किसी और का घात ही नहीं कर रहा। इसलिए भगवान जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो आत्मा। देखो इसी समय अनंत चतुष्टय में मेरा स्वभाव मुझ में विलस रहा है, इसी समय अनंत चतुष्टय में मेरा स्वभाव मुझ में विलस रहा है। मुझे किसी विकल्प से, किसी भय से या किसी संकल्प विकल्प से, अर्थात मन की किसी भी प्रवृत्ति से मुझे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इतनी निशंकता है अपनी दृष्टि में। जब दृष्टि निशंक होगी तो आत्मा में रोमांच आएगा, अनंत रोमांच आएगा। अरे पहली बार सुनने वाला भी रोम रोम रोमांचित हो जाएगा, एक बार सुनने वाला भी रोम रोम से रोमांचित हो जाएगा, लवलीन हो जाएगा कि मैं तो अनंत चतुष्टय में दिव्य चैतन्य सत्ता का धारी, वीतराग पद का स्वामी। आप जितनी गहन निष्ठा से बोलोगे ना, आपके पास जितनी अभेदता होगी, सामने वाले को आपको डुबाना नहीं पड़ेगा, सामने वाला अपने आप डूब जाएगा। सामने वाले को आपको समझाना नहीं पड़ेगा, सामने वाले का खुद बहिवाल हो जाएगा, खुद बिछ जाएगा आपके सामने। आपको उसको समाधान ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जिन भगवान के वचन है, अतिशय में देशना होती है ना,
यही तो जिन भगवान के वचनों का पता। जिनेंद्र भगवान किसको समझाते हैं? किसी को नहीं। ओमकार में दिव्य ध्वनि खिलती है, बस ओमकार में दिव्य ध्वनि खिलती है, ओमकार में दिव्य ध्वनि फिरती है और अनंत अनंत भव जीव अपने आप अरे उसी भाव से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, अनंत अनंत भव जीव। और बाकी जीव जिनकी जैसी पात्रता होती है उस पात्रता अनुसार ग्रहण कर ले, पलट जाते अपने, सलट जाते हैं। अब कोई कहे मैं राजा सैनिक को 60,000 प्रश्नों का जवाब तो दिया था। अरे राजा सैनिक को 60,000 प्रश्नों का महावीर भगवान ने नहीं दिया, गणधर परमात्मा ने दिया। और भगवान महा जवाब गणधर परमात्मा भी ना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तो देवता बेटे हैं, आप शंका उत्पन्न करोगे और आपको जवाब मिल जाएगा। भगवान वहाँ सारी व्यवस्था है समोशरण में, आपको चिंता करने की बात ही क्या है? आपको चिंता करने की बात ही क्या है? जैसे वहाँ समोशरण में सारी शंकाओं का समाधान अपने आप ही दिव्य देशना से हो जाता है, वैसे ही आपके अंदर जितने भी भेद रूप प्रश्न उठ रहे हो उन सब भेद रूप प्रश्नों का समाधान अपने आप ही एक सत्य में हो जाता है कि अभेद आदि आद्यम अनादि शुद्धम। इन जिन भगवान के वचनों में आपकी भी समस्त समस्याओं का, समस्त जिज्ञासाओं का, समस्त पिपासा का समाधान हो जाता है। आपके सारे तर्क, सारे विचार और सारे भय मात्र इस दिव्य देशना में अपने आप समन को प्राप्त होते हैं। आपकी जितनी पिपासा है, आपकी सारी प्यास इस देशना से अपने आप बुझ जाती है। ये अतिशय है देशना का। देशना से दिव्य देशना की बात चल रही है ना, दिव्य देशना को समझाने रूप परिणमन में नहीं आती। दिव्य देशना खिरती है और उससे सारा अतिशय अपने आप होता है, अपने आप होता है, अपने आप होता है। ये अमृतमय दिव्य ध्वनि का अतिशय है भैया, कि जीव की शंकाएं मिला जाती हैं, उसके भय मिला जाते हैं, उसके अंदर अगर डर निकल जाता है, उसे जो लगता है कि भैया मेरा क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं हो रहा, ऐसे विकल्प नहीं आते भैया मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा, भैया मुझे श्रद्धान कितना हो गया, भैया मुझे ज्ञान कितना हो गया, भैया हम त्रिकाली में अभी तक कहाँ तक पहुँच गया, मैं कितनी साधना हो गई। ऐसे तर्क, ऐसे विकल्प, ऐसे विचार ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि दिव्य देशना उसे परमात्मा ही दिखाती ना। तू परमात्मा है, तू परमात्मा, तू स्वयं भगवान है। आचार्य तारण देव कहते तू स्वयं भगवान है। बता उसे क्या विकल्प आएगा? बता। अच्छा, आचार्य तारण देव की वाणी स्वयं कह रही तू स्वयं भगवान है, अब क्या विकल्प आएगा? अब क्या शंका उत्पन्न होगी? अब क्या भय आएगा? अब क्या विचार करने के लिए रहेगा? जब भगवान खुद कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, तो अब ना उनसे भेद, ना कोई डर, ना कोई शंका। अप्पा परमप तुल्यम चाह विकल्प चित्त ना क्रियते सामने मध्यसु यो जानाति स पंडिता। लेकिन ये ज्ञानी की दृष्टि का विषय है। ये जो भेद विकल्पों की चर्चा करते हैं ना, उनका विषय नहीं है, ये ज्ञानी की दृष्टि का विषय है। जो ज्ञानी जीव है ये उनकी दृष्टि का विषय है। ये अभेदता उन्हीं की समझ में आती है। ये अभेदता, जिस अभेदता की यहाँ आचार्य भगवंतों ने चर्चा की है, जिस अभेदता को आचार्य तारण स्वामी ने अपने ग्रंथों में दर्शाया है, जिस वीतराग ममल स्वभाव को उन्होंने प्रकाशित अर्कवान स्वभाव को उन्होंने एकदम स्पष्ट उजागर करके दर्शाया इन ग्रंथों में, वो तो उस बिल्ले साधक की दृष्टि में दिखाई देता है जो साधक अपने बुद्धि के विकल्पों के तर्क से निकल जाता है। नहीं तो वो इन ग्रंथों को प्राप्त करके भी अपनी खोपड़ी चलाता है और अपने विकल्पों में उलझा रहता है। भैया इन ग्रंथों को स्वीकार करने के बाद अपनी खोपड़ी को बंद करना पड़ता, अपनी समझ को हटाना पड़ता, अपनी समझ को हटाना पड़ता, अपनी समझ को हटाना पड़ेगा, अपने संस्कारों को तोड़ना पड़ेगा। जो तुम जानते हो उससे परे है ये वाणी। जिन वचन है ये, जिन भगवान के वचन है, जिन भगवान की दिव्य देशना है, जिन भगवान के वचनों का शुद्ध उपदेश है, एक नाद है, एक नाद है, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व रमामि नित्याम तत्वार्थ साधन। एक नाद है बस। ये ओंकार में अनंत सत्ता का वेदन अपने नित्य नित्य ध्रुव स्वभाव की तत्वार्थ की प्रतीति, ध्रुव की प्रतीति, ध्रुवता की प्रतीति, ध्रुवता का आह्लाद, जिनवरे परमात्मा, जिनवरे ही परमात्मा, जिनवर स्वामी, जिनवर स्वामी, जिनवर पद का स्वामी, अपना स्वभाव स्वयं जिनवर पद का स्वामी। अपने आप ही तर्क वितर्क भावनाएं सब पूरी होती है, तर्क वितर्क बुला जाते हैं,
सब अपने आप ही, बुद्धि को भी अपने आप समझ में आ जाता, सब अपने आप समझ जाती बुद्धि, समझाना नहीं पड़ता कि तूने देख ऐसी गलती करी, तुझे ऐसा सुधार करना चाहिए था। अरे जिन्हें सच्ची रुचि होती है उन्हें समझाना नहीं पड़ता, जिन्हें सच्ची रुचि होती है उन्हें दोष बताने नहीं पड़ते, उन्हें दोष स्वयं अपने अंदर दिखते हैं और इस जिनवाणी से समाधान मिल जाता है कि इन दोषों को नहीं देखना, इन दोषों को छोड़ दो, इन दोषों को मत देखो। उन्हें समझाना नहीं पड़ता कि तुम राग द्वेष मत करो, उन्हें समझाना नहीं करता था कि तुम विकथा मत करो, उन्हें समझाना नहीं पड़ता कि तुम परपर्याय को मत देखो, उन्हें समझाना नहीं पड़ता कि तुम परपरिणमन को मत देखो, उन्हें बताना नहीं पड़ता बार बार कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। उन्हें बार बार बताना और समझाना नहीं पड़ता, उन्हें अंतर से ही अंतरात्मा का मार्गदर्शन मिलता है कि ये सत्य है, मेरा स्वभाव सत्य है, ये मार्ग सत्य है और ये संसार असत्य है। उनकी अंतरात्मा, उनका अंतर हृदय, उनका अंतर स्वरूप उन्हें स्वयं मार्गदर्शन देकर समझाता है। उनकी शुद्धात्मा, उनका शुद्ध स्वभाव स्वयं अंतरात्मा से उदित होता है। जहाँ अंतरात्मा में स्वभाव का उदय होता है, जहाँ दृष्टि की पवित्रता आती है, अर्थात शुद्ध दृष्टि की प्रकटता होती है, ज्ञानी साधक को जहाँ शुद्ध दृष्टि का उदय होता है, उसी क्षण से उसका मार्गदर्शन, उसका ज्ञान स्वयं करता है। उसकी आत्मा उसे स्वयं आगे बढ़ाती है। जिन भगवान के वचन उसे स्वयं आत्मसात होते हैं, जिन भगवान की वाणी से उसकी अभेदता स्वयं होती है। रोज कितना कह रहे हैं हम, जिन वैनम जयवंतम, जिन भगवान के वचनों में स्वयं वो जयवंत स्वभाव महसूस करता है। जिन भगवान के वचनों को महसूस थोड़ा करता, जिन भगवान के वचनों को वो जयवंत स्वभाव रूप महसूस करता है कि मेरी सांस है, मेरे प्राण है, जिन वचन मेरा जयवंत स्वभाव है, जिन वचन मेरा जयवंत स्वभाव है, अर्थात जिन वचन उसकी श्वास है, श्वास है, श्वास वस्तु स्वभाव का बोध है, उसके चेतन स्वभाव की प्रतीति है। जिन भगवान का ने जो आचार्य भगवान ने जो अध्यात्म का मार्ग दिया ना, अध्यात्मवाणी में 14 ग्रंथों में, ये साधक की जीवन है, जीवन, ये साधक की जीवनी है, ये साधक की श्वास है। यदि ये साधक की श्वास ना हो तो वो साधक ही नहीं हो सकता, ना वो श्रद्धा सहित हो सकता, ना वो ज्ञान सहित हो सकता, ना वो चारित्र सहित नहीं हो सकता। यदि ये 14 ग्रंथ में गुरु महाराज ने जो अद्भुत अतीन्द्रिय मार्ग दिया है, यदि ये ऐसा श्रद्धान ज्ञान उसी साधक को हो सकता है, उसी साधक को हो सकता है जिसको ऐसी श्वास हो, अर्थात जिसका ऐसा आचरण हो, शुद्धता में ऐसा आचरण हो, ऐसी शुद्ध दृष्टि हो, जिसे ऐसे जिन भगवान के वचनों की प्रियता हो, मात्र उसका ही सच्चा आचरण, उसी को श्रद्धान ज्ञान और चारित्र है, उसी को श्रद्धान और ज्ञान चारित्र है। और यदि वैसा उसको वैसा भाव उत्पन्न ना हो, उसे वैसी प्रियता उत्पन्न ना हो, यदि उस ऐसी रुचि उत्पन्न ना हो, यदि ऐसी जिन वचनों से अभेदता उत्पन्न ना हो, तो सच्चा श्रद्धान ज्ञान और चारित्र नहीं कहलाए भैया। सच्चा अभेद रत्नात्रय चाहिए तुम्हारा स्वभाव ही है, फिर चाहिए। देखो जब कह देंगे ना स्वभाव ही है, तो चाहिए की डिमांड अपने आप खत्म हो जाएगी, बता मांगने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि बता दिया ना कि अभेद रत्नात्रय मेरा स्वभाव ही है। तो अब लेने की, मांगने की, जिज्ञासा की, प्यास की जरूरत ही नहीं है। अब तो मात्र उससे प्रीति करने की, प्रेम करने की, उसे पीने की, उसकी चाहना रूप प्यास नहीं, उसकी लगन रूप प्यास की जरूरत है। लगन रूप प्यास, चाहना रूप प्यास पर्याय को लेकर उदित होती है, तो लगन रूप प्यास स्वभाव की अनंत श्रद्धा से उत्पन्न होती है। स्वभाव रूप प्यास स्वभाव की अनंत प्रियता से उत्पन्न होती है, अपने रत्नात्रय अभेद स्वभाव की रुचि से उत्पन्न होती है, और डिमांड रूप चाहना रूप प्यास पर्याय की दृष्टि से उत्पन्न होती है। इसलिए ज्ञानी तू चाह ले अपने चैतन्य हीरा को, अभी हाली चाह ले, देर मत कर, तुरंत चाह ले कि मेरा चेतन हीरा मुझ में विलास कर रहा है, मेरा चेतन हीरा मुझ में बरत रहा है, मुझे मेरे चैतन्य के अलावा किसी से कुछ लेना देना, मुझे मेरे चैतन्य के अलावा किसी और से लेना देना। मैं अभेद तिंकोत्कीर्ण चैतन्यमय ध्रुव शुद्ध परम पारणामिक परम अतीन्द्रिय आनंद का धारी शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही। इतना विश्वास है, विश्वास मैं हूं शुद्धात्मा,
तो फिर मुझे ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई चाहना है, ना कोई इच्छा है, ना कोई मेरा अपना है, ना कोई मेरा पराया है। मैं तो एक अकेला ध्रुव पिंकोत्कीर्ण आनंद परमानंद में जिन स्वरूपी भगवान आत्मा ही। पर देखो अब ऐसी परिपूर्णता की बात हो गई, अर्थात ऐसा परिपूर्णता का उपदेश मिल गया आचार्य भगवान से अपने को, उनकी वाणी में ये जिन भगवान के उपदेश में अपने को ये सब तत्व का उपदेश मिल गया। अब बताओ, अब कोई चाहना नहीं होगी पर्याय की, क्यों नहीं होगी भैया? भाई ऐसी भावना तो होगी ना, हमें ये साधना करना, हमें आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना, नहीं ऐसी चाहना नहीं होगी, ऐसी भावना होगी सहज, और वो भावना भी स्वभाव के विश्वास से भर के होगी, अहो 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 आनंद से भर के होगी, अहो जिन भगवान के वचनों की अनंत श्रद्धा से भर के होगी। ये इसे कहते हैं जिन मार्ग, शुद्ध जिन मार्ग। ये मोक्ष मार्ग चाहना और वांछा का मार्ग नहीं है, ये जिन मार्ग तृप्ति और आनंद का मार्ग है। कितने बार बता चुके हम कि जो भी इस मार्ग में लगता है वो तृप्त और आनंद में हो जाता है। भाई काय की तृप्ति उसके पास अपने चैतन्य स्वभाव। ये मार्ग तृप्ति और आनंद से भरे पूरे होने का मार्ग है, ये मार्ग तृप्ति और आनंद से भरे पूरे होने का मार्ग है, ये मार्ग आनंद परमानंद में उलझने का मार्ग है। ये शंकाओं कांक्षाओं और आशंकाओं का मार्ग नहीं है, ये मार्ग तो निशंक और निर्भय होके अपने ध्रुव पद की जय जयकार मचाने का मार्ग है। सिद्धम सिद्धम और शुद्धम। ये मार्ग तो अपने में मंडित होने के लिए है, ये मार्ग खंड खंड पर्याय में खंडित होने के लिए नहीं है। ये मार्ग अपने में मंडित होने के लिए, अपने में मर जाओ, अपने में मस्त हो जाओ, अपने में रम जाओ। ये मार्ग तो अपने लिए है, ये किसी को बताने के लिए, किसी को सुनाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये तो अपना मार्ग है, मात्र अपने लिए। जिसे अपना मार्ग अपने लिए लग जाए, अहो कि मेरा मार्ग मेरा शुद्ध आत्म दे, अहो मेरी आत्मा मेरा चैतन्यमय प्रभु, अहो मैं शुद्ध चैतन्यमय शुद्ध चैतन्यमय मैं आनंद परमानंदमय आत्मा। जिसे अपने अंतरंग में एक बार लग जाए, हो कि मैं ध्रुव सत्ता हूं, एक बार जैसे अंतरंग में ऐसी प्रतीति आ जाए कि हो मैं ध्रुव सत्ता हूं, वो जीव अपने आप ही अपनी मुक्ति के मार्ग में आरोहण कर जाएगा। अपने आप उसके रोग शोक पीड़ा, शरीर में होने वाले सारे संयोग घर गृहस्थी पुत्र परिवार, इन सबके जो भाव है ना वो अपने आप बिलान लगेंगे। संयोग रहेगा लेकिन संयोग के भाव बिलान लगेंगे, और संयोग के भाव बिलाएंगे तो उसे सत्य दिखाई देगा, सत्य की ज्योति जलेगी, सत्य की ज्योति जलेगी, ध्यान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी, आनंद की ज्योति जलेगी। अपने उपयोग में सत्य का प्रकाश होगा, और सत्य का प्रकाश ही, उस सत्य के प्रकाश को ही गुरु माँ ने अर्क स्वभाव कहा है। अर्क गुरु महाराज का अर्क का मतलब ज्ञान में होने वाले आनंद से है, ज्ञान में होने वाले स्वभाव की रमणता से है, ज्ञान में होने वाले ध्रुव के विलास से है। अर्क का मतलब ज्ञान की रमणता से है, ज्ञान के प्रकाश से है, बुद्धि की क्षोभ से नहीं, बोलने बताने से नहीं है, सुनने सुनाने से नहीं, समझने समझाने से नहीं है। अर्क का अर्थ है उदित हुआ ज्ञान का सूर्य आपके अंदर उदित हुआ है। यदि आपके अंदर में ज्ञान का सूर्य उदित हुआ है तो अपने आप ही दिखने वाला सब पर्याय परिणाम असत्य भाषित होगा, सब असत्य भाषित होगा। और देखो बताओ, अच्छा बताओ, जब पर्याय परिणाम असत्य भाषित होगा तो उसमें मरने के लिए कौन जाएगा? ज्ञान को अच्छा नहीं लगेगा। पहले ऐसा लगता था कि भाई पुत्र परिवार सही है, इन्हीं के विकल्प करते थे, इन्हीं में अच्छा लगता था। पहले लगता था कि भाई तुमने हमारे साथ गलत कर दिया, पहले हम अपराधी तुम्हें मानते थे तो हमें लगता था कि इन्हें सुधारो, इन्हें सही करो। लेकिन अब तो पता लग गया अपराधी तुम नहीं, अपराधी तो हमारे ही कर्म का उदय है। अब जब अपराधी अपने ही कर्म का उदय है, जब अपराध अपनी ही अज्ञानता है, जब अपराध अपना ही कुज्ञान है, तो भगवान अब किसे मिटाओगे? किससे हटोगे? अपने कुज्ञान से हट जाओ, अपने अज्ञान से हट जाओ। अज्ञान से कुज्ञान से हटने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे विकल्पों को छोड़ के अज्ञान कुज्ञान से हटने के लिए जिनेंद्र भगवान के जिन वचनों की जय, जिन भगवान के वचनों में आचरण करो, सारा अज्ञान को ज्ञान अपने आप ही चला जाए।
आचार्य देव बार बार तो बता रहे हैं, को ज्ञान विलियम चा, मन भाव विलियम चा, अन्यान भाव विलियम चा, भयभाव विलियम चा, ज्ञानेन ज्ञान अनमोयम। ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति करते रहो, ज्ञान से ज्ञान का आनंद लेते रहो, ज्ञान में निशंक होके ज्ञान स्वभाव में आचरण करते रहो, और अज्ञान भाव को देखो ही मत। यह है कर्मों को क्षय करने का उपाय। मुक्त होने का भी उपाय, यदि साधना के लिए भी यदि कोई उपाय है तो यही है, नहीं तो स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव तो स्वभाव है। लेकिन यदि कर्मों को क्षय करने के लिए भी कोई मार्ग पूछ रहा हो तो भी यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रास्ता तो एक ही है, रास्ता तो एक ही है, अपने ममल स्वभाव की सिद्धि, अपने ममल स्वभाव की प्रियता, अपने ममल स्वभाव का भाव, अरे अपने ममल स्वभाव की जय जयकार। मार्ग तो सिर्फ एक ही है, अपनी जयवंत सत्ता, अपनी जयवंत सत्ता, जय जयवंतकारी ध्रुव चैतन्य सत्ता, अपनी जो जयवंत सत्ता है ना वो ही है एक, बस अपनी जो जयवंत सत्ता है ना बस वो ही है एक, जो तुम्हें सब कर्मों से जिता देगी, जितेंद्रीय पद में स्थित करा देगी। तुम्हारे जितेंद्रीय, तुम्हारे अंदर से वीतराग ध्वज को लहराने वाली तुम्हारी जितेंद्रीय पद है, तुम्हारा जयवंत स्वभाव है। कर्तव्य भक्ति का परिणाम नहीं है, करना है धरना ये परिणाम नहीं है, तुम्हारा जितेंद्रीय पद, तुम्हारी जितेंद्रीय पद, तुम्हारी स्वसत्ता ही तुम्हें वीतरागता का ध्वज लहराएगी। दिग्विजय पताका तुम्हारे अंदर में कोई तुम्हारे उपयोग में यदि कोई दिग्विजय की पताका लहराएगा तो वह तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव। काय पे दिग्विजय की पताका? इन कर्मों पे दिग्विजय की पताका, जितेंद्रीय स्वभाव के पे दिग्विजय की पताका। जो जितेंद्रीय जिनेंद्र स्वभाव अभी अपने अंदर में है ना, उसकी पताका यदि तुम्हारे उपयोग में कोई फहराएगा तो वो तुम्हारा ही जिन स्वरूप, तुम्हारे जिन स्वभाव की प्रियता, वही वीतरागता की ध्वजा लहराएगा। और भैया और कोई क्रियाक्रम से और कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। मात्र अपने जिन स्वभाव और एकमात्र अपने जिन स्वभाव की ही महिमा, अपना तो एक जिन स्वरूप है भगवान, इसके अलावा और कुछ भी अभेद रत्नत्रय अपना स्वभाव है। नोट कर लो इस बात को। पर पर्याय के भेद, पर पर्याय के विकल्प, पर पर्याय की आकुलता, पर पर्याय की चिंता, पर पर्याय की टेंशन, ये अपना स्वभाव, अपना स्वभाव तो तिंकोत्कीर्ण गायक ममले ममल स्वभाव ही, जिसमें कभी भी कोई कर्म भगवान ये बहुत गहन पुरुषार्थ है। और न इस पुरुषार्थ को मुझे कोई कहने वाला दिख रहा वर्तमान भूमिका में, और न कोई इसकी रुचि करने वाला दिख रहा। अपने ध्रुव स्वभाव मात की प्रियता, वो भी सभी भेदों को, सभी संस्कारों को छोड़ के, सभी भय को छोड़ के, सभी भय को छोड़ के, सभी संस्कारों को छोड़ के, सभी साधना के विकल्पों को छोड़ के, सभी आराधना के विकल्प को छोड़ के, एकमात्र अपने ध्रुव स्वभाव की प्रियता, एकमात्र जिन स्वभाव की प्रियता, उसी में आराधना, उसी में साधना है, उसी में श्रद्धा, उसी में दर्शन, उसी में ज्ञान, उसी में चारित्र, सब उसी में है। इतनी स्वभाव की प्रियता, इतनी स्वभाव की प्रियता, इतनी स्वभाव की प्रियता बहुत कम बिरले जीवों के हृदय से उत्पन्न होती है, बहुत कम। वही जिनके हृदय में हो रही उनकी तो अनंत अनुबोधना है। बहुत बहुत अद्भुत है ये मार्ग भगवान, बहुत अद्भुत है ये मार्ग, और सीधा मार्ग है ये, बिल्कुल सीधा मार्ग है। एक शुद्धता के बोध होने से सारी अशुद्धता कारण अपने आप क्षीण हो जाते हैं। ये बहुत बहुत सीधा मार्ग है। गुरुदेव तारण स्वामी का दिया हुआ बहुत संक्षेप सारभूत पगडंडी एकदम गेल है, लक्ष्य कोष की गेल है, जो पल में अपने सिद्ध स्वभाव में प्रवेश करा देगी, पल में पहुंचा देगी तुम्हें अपनी सिद्ध सलाह की ओर, मुक्ति की ओर, आत्मरमणता की ओर, निर्ग्रंथता की ओर, वीतरागता की ओर, क्षण में पहुंचा देगी, क्षण में वो शुद्ध वीतरागता की ओर, शुद्ध छायक सम्यक दर्शन की ओर, शुद्ध छायक नौलब्धियों की ओर अपने आप ही पहुंचा देगी एक झटके में। बहुत शॉर्टकट मार्ग है, लेकिन भैया शॉर्टकट है लेकिन उतना ही दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसकी रुचि लगना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे जिन भगवान के वचनों की प्रियता उत्पन्न होना कोई बिरले जीव के अंतरात्मा से होती है। ऐसी दिव्य देशना को रुचि पूर्वक और एक मात्र सत्य को सुन के इसी मात्र में रम जाना बहुत बिरले जीवों को होता है। दूसरा कुछ रुचि कर ना लगे, दूसरा को सुनने में ना आए, दूसरा को प्रिय में ना लगे, दूसरा को सुनने समझने की भावना ना हो,
दूसरा कुछ ग्रहण करने की इच्छा ना रह जाए। एक तत्व 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 एकमात्र मेरा ममले ममल स्वभाव। वैसे तिंकोत्कीर्ण ममल स्वभाव के अलावा और दूसरा कुछ भी इतनी प्रियता, इतनी प्रियता, जहाँ इतनी प्रियता अंतरंग में, अंतःकरण में जीव के हृदय से उत्पन्न होती है, वहाँ मुक्ति का मार्ग बनता है, वहाँ मुक्ति का मार्ग बनता है। वहाँ जय जयकार मस्ती है। और जहाँ स्वभाव की जय जयकार होती है, माई गुरु महाराज ने कहा है, जहाँ जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो की गर्जना होती है, वही मोक्ष मार्ग होता है। और जहाँ आत्मरोध ध्यान होता है, मिल जाए, हो जाए, कर लूँ, करा लूँ, ऐसी कामनाएं वांछाएं होती हैं, वहाँ मोक्ष मार्ग नहीं होता, वहाँ शुद्ध मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो निष्प्रहता में है, निकांक्षित में है, निशंकित में है। मोक्ष मार्ग तो निर्विचिकित्सा में है भैया, राग देश में नहीं है, कांक्षा वांछा में नहीं है, शंका और विभ्रम में नहीं है, बुद्धि के तर्क और वितर्क में नहीं है। मोक्ष मार्ग तो जय जयकार में है, आत्म द्रव स्वभाव की बहुत प्रियता में है मोक्ष मार्ग। इसलिए भगवान जो अपने गुण हैं, जो अपने गुण लक्षण हैं, जो अपने गुण लक्षणों में आचरण है, उसमें है मोक्ष मार्ग। दिखावे में, भीड़ इकट्ठी करने में, इसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। नोट करो भगवान, नोट करो। मोक्ष मार्ग भैया अपने आप में संक्षेप शॉर्टकट का मार्ग है, गहरी रुचि का मार्ग है, गहरी रुचि का मार्ग है मोक्ष मार्ग। आपको यदि गहरी रुचि है तो आपका मोक्ष मार्ग है, और यदि आपको गहरी रुचि नहीं है तो भैया मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए भैया अपनी गहरी रुचि पे ध्यान, सब तर्क विकल्पों को सबको छोड़ के एकदम अनंत गहरी रुचि, अपनी अनंत अत्यंत गहरी रुचि पे ध्यान दो कि अपनी अत्यंत गहरी रुचि, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय परमात्मा ही, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय परमात्मा ही, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय परमात्मा ही। मेरा पर पर्याय परिणमन भाव कर्ता भोक्ता संसार परिणमन से कोई संबंध ही ना है, ना कभी था और ना कभी हो सकता। मैं तो ध्रुव अटल गायक स्वरूपी परमात्मा ही। इसलिए मुझे सुख दुख से कोई संबंध, मुझे अब संसार में कुछ करना धरना, मेरे को कुछ करने धरने का भाव, मुझे कुछ प्राप्त करने की कामना, मैं अपने में पर्याप्त ध्रुव ज्ञानानंद स्वभाव का धारी भगवान आत्मा ही, यह मेरा संकल्प अजर है, अमर है और अभेद है। इसको कोई बाधा पहुंचा सकता निशंक है हो, निशंक रहोगे। जितना निशंक हो, जितनी निशंकता रहेगी, उतना उपयोग या उतनी दृष्टि अपने आप अपने ध्रुव स्वभाव में चरण करेगी। अपने आप विकल्पों को लताड़ के, अज्ञानता को लताड़ के, विभाव परिणामों को लताड़ के, वितर्क बुद्धि के वितर्क संस्कारों को लताड़ के, बुद्धि अपने आप सारे क्षयोपम और अहंकार के भाव से हटके बुद्धि के अहम, अपने मन के अहम के भाव से हटके बुद्धि की कठोरता टूटेगी और हृदय की कोमलता उत्पन्न होगी। और जहाँ हृदय की कोमलता उत्पन्न होगी, वहाँ जीव को सत्य मार्ग समझ में आए। ठीक भैया, हृदय सत्य का भंडार है, और जब जीव के हृदय में सत्य का भंडार उत्पन्न होता है, तभी शुद्ध मोक्ष मार्ग माना जाता है। गुरु महाराज ने कहा ना, मति कंठ, ये हृदय और कंठ, मति ज्ञान की निर्मलता और शुद्ध ज्ञान की अनंत अनंत सरलता, सहजता उत्पन्न होनी, यही साधक मार्ग है। मति सुत संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम दमा, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता का उत्पन्न हो, यही मोक्ष का मार्ग। भैया मोक्ष मार्ग भी यही है और मुक्त स्वरूप भी यही है, दोनों में कोई भेद नहीं। हाँ, मोक्ष मार्ग और मुक्त स्वरूप में भेद मत करना भैया। मोक्ष मार्ग में भेद और मुक्त स्वरूप में भेद उनको होगा जो बुद्धि के रास्ते चल रहे हैं, समझ के रास्ते चल रहे हैं, और जो एक जिन भगवान के वचनों में समण पड़ता और जिन भगवान के वचनों की जयवंत सत्ता में अभेदता करके चल रहे हैं, उन्हें मोक्ष और मुक्ति के मार्ग में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो कोई क्रिया से लेने देना नहीं, कोई चाहना ही नहीं है। उन्हें तो एक अपने ध्रुव स्वभाव की प्रियता के अलावा और कुछ भी, सिद्धम सिद्धम शुद्धम शुद्धम, एक मंत्र आद्यम अनादि। बस ये मंत्र जिनके अंदर है, मंत्रित है,
ये मंत्र जिनके अंतर में मंत्रित है उनके लिए कोई भी भेद विकल्प नहीं है। अपना तो शाश्वत ध्रुव सिद्ध स्वभाव ही जयवंत। बस भैया आचार्य भगवंत श्री जिनेन्द्र परमात्मा ऐसे स्वभाव का ही, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का ही उपदेश दे रहे हैं। हे भव्य जीवों, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव में रमण करके सहज शीघ्र समय में मुक्ति स्वभाव को अपने जिन पद को उत्पन्न करो। ऐसा आचार्य तारण तरण देव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र परम पावन और अनंत आनंद को देने वाला मंगल में उपदेश है। बोलिए जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय